अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। उम्मीद मल्टीमीडिया एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद कहते हैं। चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 फ़िज़िक्स में हम न्यूमेरिकल नंबर 1 पर बात करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 हमें कहता है कि जी फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू स्फेयर्स। स्फेयर से मुराद दो धाती गोले हैं, ठीक है। उनका मैस जो है वो 1000 kg है। उसने कहा कि दोनों का मैस जो है वो 1000 kg है और उनके जो सेंटर से फासला है स्फेयर का वो 0.5 मीटर है। M1 आपके पास 1000 kg है। इसी तरह चूँकि उसने कहा था दोनों का सेम है तो M2 भी आपके पास 1000 kg है। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे D से ज़ाहिर करते हैं, वो 0.5 मीटर है। उसके बाद कहता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो 6.673। आपके पास फार्मूला जो इस्तेमाल होगा इनको फाइंड आउट करने के लिए F इज़ इक्वल टू G M1 M2 डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ की जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू होगी वो 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। M1 और M2 की वैल्यू जो है वो आपके पास अवेलेबल है और D की वैल्यू भी अवेलेबल है। आप इधर फार्मूले में पुट करें 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11 और M1 की पावर 10 की 3 का मतलब 1000 कहीं लिखा हो तो उसका मतलब होता है 10 की पावर 3, ठीक है। दोनों की पावरें आपने लिख दी, एक M1 की कीमत है और एक M2 की है। अब जब आप इन दोनों पावरें जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लोगरिथम के असूल के मुताबिक दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, उनकी पावर्स ऐड की जा सकती है। आपने उनको ऐड कर दिया तो -11 और 10 की पावर 6 में से जब आप माइनस करेंगे तो 10 की पावर -5 आएगी। 6.673 को डिवाइड कर दें 0.25 से तो आपके पास आ जाएगा 26.692। अब आपके पास 10 की पावर -5 एज इट इज़ उतार ली जाएगी। ये जो इशारिया है रेफरेंस पॉइंट पर जाएगा तो एक वैल्यू मूव करेगा तो इस -5 में से एक और माइनस हो जाएगा तो 10 की पावर -4 न्यूटन, ये इसका आंसर बनेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास उसका जिक्र करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड। दो आइडेंटिकल लेड के दरमियान जो फासला है वो हमने 1 मीटर रखा है। कहता है कि जी और उसकी जो ऊपर फोर्स लग रही है वो 0.006673 न्यूटन है। फाइंड देयर मैसेस, उसका मैस फाइंड करना है जो फोर्स लग रही है। इसका जो डिस्टेंस है वो है जी 1 मीटर, फोर्स जो है वो 0.006673 न्यूटन है और इसी तरह M1 बराबर है M2 के। इसका मतलब ये है कि एक जो मैस है वही M2 का है, M1 का जो मैस है वही M2 का है। तो कहता है दोनों का एक मैस फाइंड कर लो। तो इस तरह से हमने कहा कंसिडर कर दिया कि M1 बराबर है M2 के, तो इस तरह से हमने इक्वल है M के तो हमने M फाइंड कर देना। उसके बाद कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ जो है वो आपके पास है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब फार्मूला वही रहेगा F इज़ इक्वल टू जी M1 M2 डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। M1 और M2 की जगह आप M1 की जगह भी M पुट कर देंगे, M2 की जगह पर भी M पुट कर देंगे। M और M आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, M स्क्वायर हो जाएगा। G की जगह G की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11 पुट कर दी जाएगी। M स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा क्योंकि आपने ये फाइंड करना है। D स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर विल बी 1। अगर कोई वैल्यू यहाँ पर इक्वल के नीचे डिवाइड हो रही हो, इक्वल के उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 1 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और फोर्स जो आपकी वैल्यू है वो 0.006673 आपके पास kg जो है वो फोर्स है न्यूटन। अब 1 जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है जाकर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ये जो वैल्यू है ये बची आपके पास 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11, ये भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद हम इन दोनों के अंदर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन को अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो ये जितने ज़ीरो इधर क्रॉस करेगा तो उतने 10 की पावर बनाएगा 1 2 3, क्योंकि ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हैंड साइड पर 0 पॉइंट मूव कर रहा है तो इसकी पावर बनेगी 10 की पावर -3। तो अब ऊपर नीचे 6.673 सेम हो गया, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और 10 की पावर -11 और 10 की पावर -3 ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। नीचे वाली वैल्यू माइनस की थी, ऊपर जाके प्लस की होगी, तो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 की पावर 8 आ जाएगी। तो उसके बाद ये है कि हमें M चाहिए, दोनों तरफ का अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर M से कट जाएगा तो 2 अंडर रूट की पावर 1/2 से 8 भी कट जाएगा तो 10 की पावर 4 kg यानी 40 आपके पास इसका आंसर पॉसिबल होगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है ग्रेविटी की वजह से ऑन द सरफेस ऑफ द मैस। मार्स की सतह पर आपने ग्रेविटी फाइंड करनी है, ठीक है। कहते हैं मार्स का जो मैस है वो आपके पास 6.642 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 kg गिवन है। उसके बाद कहता है कि जी उसका रेडियस जो है वो 370 किलोमीटर आपके पास अवेलेबल है।
सबसे पहले आप देखिए मास ऑफ द मार्स कितना है आपके पास 6.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 kg है। उसके बाद रेडियस जो है वो किलोमीटर में गिवन है। पहले तो इसे आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो ये इशारे जो है मूव करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो जितने फिगर क्रॉस करेगा उतनी उसकी पावर बनाएगा 3.37 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के बाद आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद इसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास और 10 की पावर 3 यानी 1000 आ जाएगा, तो ये मीटर हो जाएगा। 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 ऐड हो जाएंगे तो 10 की पावर 6 मीटर आपके पास रेडियस बन गया। रेडियस आपके पास समड अप होकर आ गया 3.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर। उसके बाद आपने ग्रेविटी फाइंड करनी है ऑन द सरफेस ऑफ द मास। फार्मूला आपके पास वही रहेगा, Gm इज इक्वल टू Gm ओवर आर स्केयर। जहाँ जहाँ पर m है वहाँ पर आप मास ऑफ कैपिटल स्मॉल m लगा देंगे, इसका मतलब ये मास ऑफ मार्स है, और इसी तरह रेडियस ऑफ मास लगा दिया जाएगा स्मॉल m। ग्रेविटी की जगह 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 पुट हो जाएगी, और मास की जगह आप मास यानी मार्स का वजन जो है वो आप लगा देंगे 6.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। उसके बाद रेडियस की जो वैल्यू है वो 3.37 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 उसका स्क्वायर ले लिया जाएगा। अब जब आप इन सबको समड अप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.77 मीटर सेकेंड स्क्वायर।